इस देश के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक ये कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं घट जाता तब तक तुम लोगों की समझ में बात नहीं आती। आज देश में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन कोई भी बड़ा न्यूज़ मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा किसी स्पेशल धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा एक आम घर की बेटी, आपके मेरे जैसे घर की बेटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुद्दा आज बड़े स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल भी नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ निकिता तोमर, उस बहन की जिसका एक भाई भी था, एक पिता भी था, लेकिन उनके बावजूद भी उनकी बेटी को सरेआम एक दरिंदे ने गोली से मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वन साइडेड उसको ज़बरदस्ती परेशान करता था। जब वो स्कूल में उसके साथ पढ़ा करता था, स्कूल टाइम से इसको छेड़ा करता था, परेशान किया करता था, लेकिन घर वाले खामोश चुप्पी लगा के बैठे रहे, सिर्फ इस वजह से कि जनता क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अरे जिस दिन तुम जैसे लोग अपनी जुबान उठाना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन तुम अपनी बेटी के हाथों में हथियार थमाना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम बेटियों को ये बोल के घर से बाहर निकालना शुरू कर दोगे, बेटी जब भी कोई दरिंदा तेरी तरफ बुरी आंख उठाए, दोनों उंगलियां आंखों में घुसा दियो, पीछे से हम देख लेंगे। जिस दिन तुम बेटियों से बोलना सीख जाओगे, जिस दिन तुम बेटियों को ये बोल दोगे, जिस दिन तेरा कोई हाथ पकड़े हमें आके बता दियो, हाथ काट के जमीन पे गिरा देंगे, उस दिन मजाल नहीं होगी किसी हरामजादे की कि किसी की बहन बेटी को कोई आंख उठा के देख जाए। और मैं तो कहता हूँ भाई और बाप ही, जिनके भाई और बाप नहीं वो बेटी क्या करेंगी। खुद से बेटियों को इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई माई का लाल उनकी तरफ बुरी निगाह उठा के ना देख जाए। उसके लिए हमेशा मैं बोल बोल के थक गया हूँ यार। जब भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता है मैं सामने आता हूँ, बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 100 में से एक भी बदल गया तो मेरा वीडियो को बनाना सफल हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो इंसाफ नहीं दिला पाएगा, ये वीडियो जेल नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये वीडियो युवाओं के खून में इतना उबाल जरूर ले आएगा कि वो इतने स्ट्रांग हो जाएगी, जब भी रास्ते में किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता देखें तो बुज़दिलों की तरह से पीठ फेर के जाएंगे नहीं, सामने जाएंगे शेर की तरह और चीर के आएंगे। लेकिन हम लोग डरते हैं ना, पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस क्या बोलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जिस दिन दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करना सीख जाओगे, उस दिन हम सब की बहन बेटियों की इज्जत अपने आप हो जाएगी। जब घर से बाहर निकलेंगी तो हमें पता होगा कि रोड पे एक शेर भी घूम रहा है गीदड़ों के बीच जो उनको बचाने वाला है। लेकिन वो शेर कैसे पैदा होंगे? सिर्फ बातों से, एक्शन से पैदा होंगे। बेटियों को मजबूत करो, खुद भी मजबूत हो। अभी बात करते हैं कि मुद्दा क्या था। निकिता तोमर एक कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, मात्र 21 साल की, ग्रेजुएशन कर रही थी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में कोई अग्रवाल कॉलेज उसके पास से अपना एग्जाम दे के आ रही थी। कॉलेज के बाहर इसके भाई और उसकी माताजी भी वेट कर रहे थे, लेकिन वो लड़के हरामखोर, उनके नाम भी मैं आपको बता दूं जो पुलिस ने बताए हैं, तौसीफ और रेयान, इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। वही ना लव जिहाद का एंगल भी यहाँ पे आता है। जब ये लड़की स्कूल में पढ़ा करती थी तभी से लड़का जो तौसीफ नाम का उसके पीछे उसको परेशान किया करता था। कभी राह चलते रास्ता रोक देना, कभी उसका ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट नंबर्स लेना, कभी उससे प्रेशर डालना कि तू मेरे साथ चल, तू मुझसे शादी कर, मतलब ज़बरदस्ती उससे चेपने की कोशिश किया करता था। अगर ये लड़की शुरू से अपने घर में आके बोलते और घर वाले वजह इस बात को छुपाने के जाके इसके साले के हाथ पैर तोड़ देते तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। इतना ही नहीं, 2018 में इस लड़की को जबरन उठाने की कोशिश की गई, इसको किडनैप कर लिया गया। उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च करी गई, लेकिन एफआईआर के बाद जब चार्जशीट दाखिल हुई, कोर्ट के चक्कर लगाने की बारी आई तो वही टिपिकल रवैया, पंचायतें बैठ गई, दोनों पक्षों ने जो है सुलह कर ली है बोल के कह रहे कल को तो लड़की की शादी हो जाएगी, उसके बाद कहाँ से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी, शादी नहीं हो पाएगी, ये नहीं होगा वो होगा। अरे लड़कियों को हमने खुद मजबूर कर रखा है। आधी से ज़्यादा हरकतें तो लड़कियां इस वजह से नहीं बताती कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा उनको दबा देंगे ये बोल के कि बेटी तेरी शादी नहीं होगी। अबे घर वालों कब आंखें खोलोगे, कब जागोगे? कैसे भेड़िए दरिंदों से अपनी माँ बहन बेटियों को नचवाते रहोगे या उनको इतना मजबूत करोगे बेटी तू हमें आके बता, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं? ऐसा कब होगा? तो फाइनली इस हरामखोर को वहाँ पे छोड़ दिया गया पंचायत के चक्कर में आके। तो अभी फिलहाल जो पुलिस रिकॉर्ड निकाले गए, कल इसने 16 मिनट तक उस लड़की को डराया धमकाया है। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने के लिए फरीदाबाद के किसी कॉलेज में गई है तो एग्ज़ाम से निकलने के बाद इसका पीछा किया, इसको ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में डालने की कोशिश की। जब इनके हाथ नहीं आई तो इसको गोली मार दी गई। लड़की की गोली लगी, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। सारा कसूरवार मैं कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स को भी ठहराता हूँ जो कि अपने बच्चों की सपोर्ट देने के बजाय लोक लाज धर्म के चक्कर में उनकी आवाज़ को दबा देते हैं और अंजाम ऐसे होते हैं। ऐसे खूंखार भेड़ियों की जो समाज में दरिंदे हैं, ऐसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं और ये लोग हावी हो जाते हैं। कहाँ मर गए वो नेता लोग जो स्पेशल धर्म देख के बाहर निकलते हैं, आवाज़ें उठाते हैं? अब सारे मीडिया, सारे नेता, सब लोग चुपचाप खामोश हैं क्योंकि इनके घर की माँ बहन बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ ना।
इन नेताओं को, मंत्रियों को तो बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, माँ बहनों को इनके बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, गनमैन मिलते हैं। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी आम आदमी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, इस सरेआम से गोली मार दी जाए। देश का युवा जाग जाए। इतना ही नहीं, आज एक बिहार में एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बिहार में सरेआम जो है पाठ पूजा करते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, लोगों को मार दिया गया है, लेकिन मीडिया खामोश है, नेता खामोश है। ऐसे साले घटिया नेताओं का बाइकआउट करो, ऐसे मीडिया का बाइकआउट करो जो देश की और आम जनता की आवाज़ नहीं बनता, ये सिर्फ पैसे लेके ऐसे लोगों की आवाज़ बनता है। वोट मांगने के लिए भिखारियों की तरह नेता लोग सड़क पे आ जाते हैं जब इनको वोट चाहिए होती है, लेकिन इसी जनता की वजह से जो इनको जिताती है, जन समर्थन में इनको नेता बनाती है, बड़े बड़े इन्हें कुर्सियां दिलाती है, उस जनता के बारे में समय देख के, मौका देख के बोलते हैं, अपना समझ के कभी नहीं बोलते। बाइकआउट करो ऐसे घटिया लोगों को, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक घर तक, हर एक माँ बहन बेटी तक, उसके परिवार तक ये वीडियो पहुँचे, उनको पता चले कि चुप्पी तोड़नी है और ऐसों को फोड़ना है।